हर दिन हम पैसा कमाने के लिए टाइम देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा हम अपना टाइम बेचकर क्या खरीद रहे हैं? विकी रॉबिन और जॉय डोमिंगुइज की बुक योर मनी और योर लाइफ एक सिंपल सवाल पूछती है, क्या तुम अपने पैसे को उसकी रियल वैल्यू के साथ ट्रीट करते हो? ये बुक सिखाती है कैसे हम अपनी मनी और लाइफ के बीच एक हेल्दी बैलेंस बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द मनी लाइफ कनेक्शन। बुक का मेन आइडिया सिंपल है। मनी एक्चुअली रिप्रेजेंट योर लाइफ एनर्जी। जब तुम 8 घंटे काम करते हो, तुम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, तुम अपने 8 घंटे जिंदगी को दे रहे हो। एग्जाम्पल, अगर तुम 5,000 का फ़ोन खरीदते हो तो तुम्हारे पर आवर इनकम 500 है, तो तुम एक्चुअली 10 घंटे अपनी लाइफ के दिए उस फ़ोन के लिए। सोच कर देखो, क्या ये वर्थ इट है? चैप्टर 2, व्हाट इज इनफ। अक्सर हम सोचे बिना खर्चा करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, या ऐसे ही होता है। बुक कहती है स्टॉप चेजिंग मोर और डिफाइन करो तुम्हारे लिए इनफ क्या है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें खुशी एक सिंपल होम कुक्ड मील से मिलती है, तो हर वीकेंड एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जाने की जरूरत क्या है? इनफ का मतलब है तुम्हारे नीड पूरे हो जाएं और तुम्हें पीस मिले, ग्रीड नहीं। चैप्टर 3, कैलकुलेट द रियल कॉस्ट ऑफ योर जॉब। हर जॉब सिर्फ सैलरी नहीं देती, वो तुम्हारी एनर्जी, टाइम और पीस भी लेती है। वो कहती है अपने रियल ऑर्ली वेज निकालो। एग्जाम्पल, अगर तुम 500 पर और कमा रहे हो, लेकिन कम्यूट, स्ट्रेस और ओवर टाइम से तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा वेस्ट करते हो, तो तुम्हारा रियल अर्निंग शायद 300 पर आवर ही है। जब ये समझ आता है तो हम अपना काम और खर्चा दोनों अलग नज़रिए से देखते हैं। चैप्टर 4, ट्रैक एवरी रुपी। अगले स्टेप में बुक कहती है 1 महीने तक अपने हर खर्चा लिखो, चाहे 10 की चाय हो या 1000 का डिनर, सब नोट करो। एग्जाम्पल, जब तुम लिखते हो कॉफ़ी 200 रुपये डेली और महीने के एंड में देखो 6000 कॉफ़ी बिल गया, तब समझ आता है कहाँ पैसे और लाइफ एनर्जी जा रही है। Awareness is the first step to change. Chapter 5, Make a wall chart. बुक सजेस्ट करती है एक सिंपल विजुअल ट्रैकर, एक चार्ट जहां तुम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हो। हर मंथ देखो क्या एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं और सेविंग्स बढ़ रही है, या चार्ट तुम्हें रिमाइंड कराता है कि तुम कंट्रोल में हो, मनी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही। चैप्टर 6, वैल्यू फॉर लाइफ एनर्जी। हर बार कुछ खरीदने से पहले ये सोचो, मैं अपनी लाइफ एनर्जी किस चीज पर खर्च कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एक मूवी नाइट तुम्हें 4 घंटे
और 800 लगता है और उसके बाद तुम रिलैक्स फील करते हो, तो वर्थ इट। लेकिन अगर सिर्फ बोर्डम के लिए कर रहे हो तो शायद नहीं। हर एक्सपेंस का पर्पस होना चाहिए, बस हैबिट नहीं। रिड्यूस एक्सपेंसेस बट स्मार्टली। बुक फ्रेजिलिटी को सेक्रीफाइस नहीं, एक फ्रीडम टूल की तरह देखती है। एग्जाम्पल, अगर तुम बाइक से ऑफिस जा सकते हो इंस्टेड ऑफ कार, तुम फ्यूल मेंटेनेंस और स्ट्रेस दोनों बचा रहे हो। ये मनी लेटर तुम्हें टाइम फ्रीडम दे सकती है। हर सेव रुपीज तुम्हारा फ्यूचर टाइम खरीदता है। चैप्टर 8, बी कॉन्शियस अबाउट इनकम। इनकम भरने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादा लाइफ एनर्जी भी होती है। सोच के डिसाइड करो, क्या तुम्हें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए स्ट्रेसफुल जॉब लेनी चाहिए या एक पीसफुल लाइफ चूज करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा साइड बिजनेस तुम्हें खुशी देता है और बेसिक नीड्स कवर करता है, तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है एक कॉर्पोरेट जॉब से जहाँ तुम बर्न आउट फील करते हो। चैप्टर 9, द क्रॉसओवर पॉइंट। ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग है। क्रॉसओवर पॉइंट का मतलब है जब तुम्हारी पैसिव इनकम जैसे कि इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, रेंट तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस कवर करने लगते हैं। इस पॉइंट के बाद तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, तुम चॉइस से काम करते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा खर्चा 40,000 महीने का है और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 40,000 रिटर्न दे रही है, तो तुम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर चुके हो। चैप्टर 10, लिविंग विद पर्पस। बुक कहती है मनी सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए होना चाहिए। सोचो, अगर पैसा प्रॉब्लम ही नहीं होता तो तुम क्या करते। एग्जाम्पल, शायद तुम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते या किसी कॉज के लिए काम करते। तो क्यों ना आज से ही अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जाएं। मनी एक टूल है, गोल नहीं। इसीलिए योर मनी और योर लाइफ हमें ये याद दिलाती है कि पैसा और जिंदगी अलग नहीं, एक ही स्टोरी के दो पार्ट थी। जब तुम अपनी स्पेंडिंग को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन कर लेते हो तो तुम रिच फील करते हो, चाहे नंबर कुछ भी हो। और जब तुम अपनी लाइफ एनर्जी का रिस्पेक्ट करते हो तब तुम्हारे डिसीजन स्मार्टर और पीसफुल दोनों बन जाते हैं। एट द एंड, वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, फ्रीडम और मीनिंग है। अगर तुम्हें ये समरी पसंद आई हो तो एक बार सोच कर देखो, क्या तुम अपने पैसे को अपनी जिंदगी की एनर्जी के हिसाब से ट्रीट करते हो। क्योंकि जब तुम्हें ये समझ आ गया तब तुम सच में योर मनी और योर लाइफ दोनों जीत गए। अगर ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।